हाय एंड वेरी स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज हम आपके लिए लेके आए हैं 9th स्टैंडर्ड के लिए मैथमेटिक्स फर्स्ट यानी अलजबरा का जो कि अपना चल रहा था चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है सेट्स। दोस्तों इसका आज हम लेक्चर नंबर 8 आपके लिए लेके आए हैं। इससे पहले जो प्रीवियस लेक्चर हुआ था उसमें हमने कुछ डायग्राम देखे थे जिसमें वेन डायग्राम, फिर था सबसेट, और हमने देखा था यूनिवर्सल सेट कैसा रहता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कैसा रहता है। इसके बारे में हमने पूरी जानकारी ली थी। इसी के ऊपर आज हम जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1.3 की तरफ। अगर आपने वेन डायग्राम, सबसेट, यूनिवर्सल सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट इसको आपको अच्छी तरह इसको समझ में आया होगा, आपने इसके ऊपर जोर से पढ़ाई की होगी, तो प्रैक्टिस सेट 1.3 आप चुटकी से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देंगे अभी प्रैक्टिस सेट 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। देखो इसमें क्या दिया है, 4 सेट दिए हैं ए बी सी और डी, और ए का वैल्यू दिया है ए बी सी डी ई, बी का वैल्यू दिया है सी डी ई एफ, सी का वैल्यू दिया है बी एंड डी, और डी का वैल्यू दिया है ए एंड ई। और आपने को यहाँ पूछा है ट्रू एंड फॉल्स के बारे में। अभी आपने को बताना है कौन सा सेट किसका सबसेट है या नहीं है। देखो अभी पहला क्वेश्चन दिया है सी सबसेट है बी का। देखो सी कहाँ है, देखो सी यहाँ है। सी सबसेट है किसका, बी का पूछा है। देखो सी सबसेट है बी का। अभी सी के अंदर जो वैल्यू है वो बी के अंदर भी वैल्यू चाहिए। देखो अभी बी का सी के अंदर जो वैल्यू है वही वैल्यू बी के अंदर चाहिए तो ही सबसेट होगा, वरना नहीं होगा। देखो अभी यहाँ बी है, यहाँ देखो बी है क्या, नहीं है, सी डी ई एफ, सी से स्टार्ट है यानी बी नहीं है इसमें, तो स्टार्टिंग में ये फेल हो गया, तो ये क्या होगा, फॉल्स। इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये सी सबसेट बी का नहीं हो सकता। सेकंड क्वेश्चन देखो, ए सबसेट है डी का। ये कहाँ है, ए यहाँ है, डी कहाँ है, डी यहाँ है, यानी ए जो है वो डी का सबसेट है बोल रहा है। नहीं ना, यहाँ कितना है, ए बी सी डी ई है, और यहाँ सिर्फ ए और ई है, बाकी के कहाँ गए, इसमें है ही नहीं बी सी डी। अगर इसमें बी सी डी होता तो ये जो है ए सबसेट है डी का होता, लेकिन यहाँ 2 ही है और यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 होना चाहिए था। क्या पूछा, यहाँ ए सबसेट है डी का, ए जो है ये डी का सबसेट है, यानी ए के अंदर जितनी वैल्यू है वो डी के अंदर चाहिए, है क्या, नहीं है, सिर्फ ए और ई है, इसलिए ये भी क्या हो गया, ये भी हो गया फॉल्स। ये क्या है, फॉल्स। इसको हम बोल सकते हैं ये है फॉल्स। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। देखो अभी डी, ये ध्यान देखो डी सबसेट है बी का पूछा है। डी जो है, अभी यहाँ देखो डी का है, डी जो है ये बी का सबसेट है। अभी देखो यार डी के अंदर जितनी वैल्यू है वो बी के अंदर भी चाहिए, डी सबसेट है बी का। देखो अभी यहाँ ए है, यहाँ ए ही नहीं है, सिर्फ ई है, ई तो है लेकिन ये नहीं है, इसलिए भी क्या हो गया, ये भी हो गया फॉल्स। एक मिनट, फॉल्स, ये क्या हो गया, फॉल्स। इसको हम बोलेंगे ये सही नहीं है, ये भी क्या है, फॉल्स है, फॉल्स। अभी देखो डी सबसेट है ए का, डी कहाँ है, देखो डी ये है, और डी क्या है, देखो 4th नंबर क्वेश्चन, डी सबसेट है ए का, यानी डी के अंदर जितनी वैल्यू है वो ए के अंदर भी चाहिए। देखो ए है, ए है, ई है, ई है, चलो हो गया, ये हो गया ट्रू। ये क्या हो गया, ये ट्रू हो सकता है, ये सही है, क्योंकि डी के अंदर जितनी वैल्यू है उतना ही वैल्यू ए के अंदर है, तो हम बोल सकते हैं डी सबसेट है ए का। अभी नीचे देखो बी सबसेट है ए का पूछा है, बी कहाँ है, देखो बी सबसेट है ए का, देखेंगे अभी। देखो सी है क्या, ए सी भी है, डी है क्या, डी भी है, ई है क्या, ई है, एफ, एफ ही नहीं है, एफ ही नहीं है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। ये हो नहीं सकता, क्या नहीं हो सकता, बी सबसेट ए का हो नहीं सकता। अभी चलते हैं सी सबसेट है ए का। सी कहाँ है, देखो सी ये, और ये कहाँ है, ये है। अब यहाँ देखो सी की जो वैल्यू है वो ए के अंदर भी चाहिए, बी देखो बी भी है, डी डी भी है, यानी ये क्या हो गया, दोनों की दोनों वैल्यू ए के अंदर है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया ट्रू। ये क्या हो गया, ट्रू। कितना आसान क्वेश्चन है।
है क्या कुछ इसमें? कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपको समझना है कि कौन सा सेट किसका सबसेट है। आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, इसमें कुछ भी नहीं है। और एक बार बताता हूँ आपको, देखो सी सबसेट है बी का। सी जो है, सी के अंदर जितनी वैल्यू है वो बी के अंदर चाहिए। देखो अभी यहाँ बी और डी है, या बी ही नहीं है इसलिए फॉल्स हो गया। सी से शुरुआत है ना, बी नहीं है ना इसमें, सी डी ई एफ, बी नहीं है तो ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ये सबसेट है डी का। ये कहाँ है? ये सबसेट है डी का। अभी देखो यार डी के अंदर ए बी सी डी ई है और यहाँ सिर्फ ए ही है, तो ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया, नहीं हो सकता। डी सबसेट है बी का। डी कहाँ है? डी। डी सबसेट है बी का। अब यहाँ देखो ए ई है, यहाँ सी डी ई एफ है, यानी यहाँ का ई यहाँ है लेकिन ये है क्या? यहाँ ये नहीं है, तो ये क्या हो गया? ये सबसेट नहीं है। डी सबसेट है ए का। देखो डी सबसेट है ए का, एंड डी के अंदर जितनी वैल्यू है वो ए के अंदर भी होना चाहिए। ये है क्या? ये है। ये है क्या? ई भी है, तो ये होगा सबसेट, यानी ट्रू है ये। देखो बी सबसेट है ये का। बी कहाँ है? बी सी डी ई एफ। बी सबसेट किसका है? 5 क्वेश्चन नंबर देखो, 5 नंबर। बी सबसेट है ए का। बी कहाँ है? सी डी ई एफ। अब इसमें क्या है? सी भी है, डी भी है, ई भी है, लेकिन एफ है क्या? एफ नहीं है, इसलिए क्या हो गया? ये फेल हो गया। ये क्या है? फॉल्स है, ट्रू नहीं हो सकता। देखो अभी सी सबसेट है ए का। सी सबसेट है ए का। सी के अंदर जितनी वैल्यू है वो ए के अंदर भी चाहिए। देखो बी, बी है, डी, डी है, ये हो गया ट्रू। आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 प्रैक्टिस सेट 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है? यार देखो यूनिवर्सल सेट दिया है और यूनिवर्सल सेट में सब नेचुरल नंबर बोले फ्रॉम 1 to 20 तक। क्वेश्चन आपके इसमें आपके टेक्स्ट बुक में देखो क्वेश्चन मैंने यहाँ शॉर्ट से लिखा है। आपका क्वेश्चन जो है मैंने शॉर्ट लिखा है। यहाँ क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है एक यूनिवर्सल सेट है जो कि वो नेचुरल नंबर का दिया है फ्रॉम 1 से लेके 20 तक। ये मैंने बनाया 1 से लेके 20 तक। मैं ये देखो अभी मैं आंसर पे भी जा रहा हूँ। देखो यू नाम का एक यूनिवर्सल सेट है, ऐसा है, और उसमें क्या दिया आपको? 1 से लेके 20 तक, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा करते करते 20 तक। ठीक है, जब अपनी पास जगह नहीं है इसलिए पूरा इतना नहीं है। देखो ये क्या है? एक नेचुरल नंबर का एक सेट है जो कि है यूनिवर्सल सेट है। वो है फ्रॉम 1 से लेके 20 तक नेचुरल नंबर। फिर उन्होंने क्या कंडीशन दी है नीचे। देखो कंडीशन क्या है? देखो एक बार ठीक तरह से देखो कंडीशन। एक्स नाम का जो सेट है वो क्या है? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। और क्या दिया है आगे? उन्होंने क्या बोला है? ये जो एक्स है, ये जो एक्स है, एक्स ये 7 से बड़ा और 15 से छोटा चाहिए। क्या है ये? एक्स देखो यहाँ एक बार और दिखाता हूँ आपको पढ़ के। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, एक नेचुरल नंबर है, कुछ नेचुरल नंबर आने वाले हैं। एक्स जो है क्या है? एक्स के नेचुरल नंबर है, और वो नेचुरल नंबर क्या है? एक्स लेस देन 15, 7 से बड़ा और 15 से छोटे नंबर निकालते हैं। इसका भी अब कंडीशन हम यहाँ सॉल्व करते हैं। देखो एक्स नाम का कंडीशन दे। सॉरी दोस्तों मार्कर का प्रॉब्लम आया, मार्कर से दूसरा। देखो एक्स नाम का जो कंडीशन है हम यही सॉल्व करेंगे। देखो फिर से लिखता हूँ एक्स, ओके। तो अभी क्या बोल रहा है? और एक बार पढ़ा के दिखाता हूँ आपको। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड जो है 7 लेस देन 15। जो एक्स जो है वो 7 से बड़ा है और 15 से छोटा है। ऐसे नंबर हो सकते हैं क्या? है ना। देखो कौन से आएंगे? 7 से बड़ा यानी क्या होगा? 8 9 10 11 12 13 और 14। आप बोलेंगे 15 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 15 से छोटा बोला है। इधर देखो लेस देन 15 यानी 15 नहीं आएगा। यही करते हैं हम, ब्रैकेट क्लोज। अब देखो नीचे क्या पूछा है अपने को? नीचे और एक दिया कंडीशन, जो y नाम का कंडीशन दिया है। देखो y सच दैट y बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर ही है। और ये y सच दैट y बिलोंग्स टू n
y इज प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20 तक। जो y जो है ये सेट कौन सा है, ये प्राइम नंबर है। आपको पता होना चाहिए अभी प्राइम नंबर कौन से है और कौन से नहीं रहते। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं आपको अभी बताने की जरूरत नहीं है, इससे पहले आपको बताया है। फिर भी बताता हूँ, जो खुद ही खुद के टेबल से डिवाइड होता है, दूसरे टेबल में वो आता नहीं है, उसको बोलते हैं हम प्राइम नंबर। चलो लिखते हैं प्राइम नंबर कौन कौन से है। देखो 2 पहला प्राइम नंबर, फिर 3, फिर 5, 7, 8 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा, डायरेक्ट 11, फिर 13, 14, 15, 16 नहीं आएगा, 17, 80, 90, राइट 19। ये हो गया आपने 1 से लेके 20 तक प्राइम नंबर। चलो हमने ये जो x एंड y के बारे में जो दो कंडीशन दी थी, वो कंडीशन को हमने यहाँ सॉल्व किया। ये तो रहेगा यूनिवर्सल सेट, ये दो कंडीशन दिया था आपने को, ये दो कंडीशन हमने सॉल्व किया। नीचे क्या पूछा है कि x शो बोलता है दिखाओ x एंड y यूजिंग वेन डायग्राम में। अपने को इसको क्या करना है, अपने को वेन डायग्राम में इसको लिख के बताना है। तो निकालेंगे वेन डायग्राम, बहुत आसान है वेन डायग्राम, कुछ भी हार्ड नहीं है। चलो वेन डायग्राम निकालते हैं, बनाओ दो। ये बनाया स्क्वायर, दूसरा यही भी बनाते हैं स्क्वायर एक। ओके दिख रहा है, और थोड़ा बड़ा बनाओ क्या, थोड़ा बड़ा बनाएंगे और इसके भी थोड़ा लंबाई करेंगे। हो गया। अब देखो आपने क्या करना है, आपने को वेन डायग्राम में इसको अपने को सॉल्व करना है। अभी देखो ये तो अभी ये जो है ना पूरा, ये है यूनिवर्स, ये यूनिवर्सल सेट है, ये पूरा क्या हो गया, इसलिए इसको हम नाम देंगे यहाँ यूनिवर्सल सेट। ये क्या हो गया, हम पहला यही सॉल्व करेंगे, ये यूनिवर्सल सेट और ये एक्स, फिर देखेंगे ये यूनिवर्सल सेट और ये वाई, फिर देखेंगे बाद में। अब ये देखो ये हो गया। अब इसमें क्या करना है अपने को, कहा गया मार्कर, तो अभी मार्क कर लेंगे। अब देखो इसमें एक एलिप्स जैसा शेप बनाना है। इसमें क्या आएगा, देखो अभी x, जो x है ना, x की जो वैल्यू है वो इसमें लेंगे, तो x की वैल्यू लेते हैं यहाँ। तो x यहाँ लिख दिया कोने में बड़ा। अभी क्या है इसमें, जहां मन आए वहां नंबर लिखो, 8, 9, क्या लिया 10, 11, 12, फिर 13 और ये हो गया 14। छोटा लिखा है आपको दिख रहा होगा। जो x की वैल्यू है वो मैंने एलिप्स में लिख दी। अभी इसको छोड़ के जो नंबर बचे वो ए सेट में आएंगे, ऊपर वाली में। देखो अभी क्या क्या बचा अपने यहाँ, 8 से शुरू होता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 तक लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। फिर देखो अभी 8 9 10 11 13 14 तक लिया ना हमने, 14 तक। उसके बाद कितने आते हैं, 14 के बाद 15 16 70 80 90 और ये हो गया 20। ये हो गया वेन डायग्राम किसका, एक्स का वेन डायग्राम। ये हो गया वेन डायग्राम इसका, एक्स का लिखो या एक्स। अभी चलते हैं, देखो दूसरा। अभी आपने क्या करना है, ये यूनिवर्सल सेट है और ये वाई नाम का दिया वाला अपना कंडीशन है। अभी इसका एक सेट बनाएंगे यूनिवर्सल सेट। तो ओके नाम दिया यूनिवर्सल सेट, ऊपर कहाँ भी दे दो, इधर बगल में दे दो, ऊपर दे दो। अभी देखते हैं, चलो इसको भी सॉल्व करेंगे ऐसा ही सेम। ये बना दिया एलिप्स शेप।
अब इसमें क्या करना है अपने को, इसमें करना है जो y नाम का जो सेट है इसमें लिखेंगे, या लिखेंगे यहाँ y लिख दिया। अभी y के अंदर जितने भी वैल्यू है वो सब लिख डालो यहाँ, 2, फिर क्या है 3, 5, 7, 11, 13, 17 और बीच में कॉमा नहीं देने का दोस्तों, गलती से हो रहा है ये, कॉमा नहीं देने का इसमें, 17 और यहाँ 19 आ गए सब वैल्यू, 2, 2, 3, 3, 5, 5, 7, 7, 11, 11, 13, 13, 17, 17, 19, 19 ये हो गया अपना y नाम का सेट। अब इसको छोड़ के सेम ऐसा है, इसको छोड़ के ये जो नंबर छोड़ के जो यूनिवर्सल सेट में बचे वाले नंबर है अभी उसको लिखना है यहाँ अपने को। अब देखो यहाँ 2 लिया है, 1 है क्या, नहीं तो 1 लिख दिया, फिर 3 लिखा है, 2 लिखा है, 2 लिखा है, 3 है, 4 है कि इसमें 4 नहीं है तो लिख दो 4। अभी देखो 5 है, 6 है क्या इसमें, 6 नहीं है तो 6 हम लिख दिया, 7 है, 8, 9, 10 देखो अभी 8, 9, 10, 11 तो है, 7 के बाद डायरेक्ट 11 है इसलिए हमने क्या किया 8, 9, 10 लिया, 11, फिर 11 के बाद क्या आएगा 12 है क्या, 12 यहाँ है क्या, 12 नहीं है तो लिखो 12, फिर देखो 13 है तो 13 नहीं लेंगे, 14 दिया क्या, नहीं 14 भी नहीं है तो 14 लिख दिया, 15 नहीं है 15, 16 लिख दिया, 70 तो है यहाँ 17 है, 18 है क्या यहाँ, 18 तो नहीं है 18 लिख दिया, 90 दिया है डायरेक्ट 20। ये हो गए अपने को वेन डायग्राम y का, वेन डायग्राम y आया समझ में। तो कितना आसान है ये, कुछ भी नहीं है इसमें, क्या किया है हमने, ये तो यूनिवर्सल सेट कॉमन रहेगा, ये x की 2 कंडीशन दी थी, x की 2 कंडीशन हमने सॉल्व की और उसको हमने वेन डायग्राम में सॉल्व किया। ये जो है ना यू बोल तो क्या है यूनिवर्सल सेट, ये जो पूरा है ये ब्लू लाइन जो दिख रहा है ना पूरा ये हो गया यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट के अंदर जितने भी नंबर है वो इसमें आना चाहिए, इसके अंदर आएगा, देखो 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4, 5, 6, 7 टोटल नंबर आया इसमें। ये देखो इसमें भी वैसा ही सेम हो गया, ये हो गया पूरा यूनिवर्सल सेट, यानी ये हो गया, इसको लिया हमने एलएफ सेट बनाया इसका, इसको छोड़ के जो नंबर रहते हैं वो आते हैं सब यूनिवर्सल सेट में। आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा दोस्तों। इसी के साथ आज का हम लेक्चर यही समाप्त करते हैं, बहुत ही जल्द मिलेंगे हम अगले क्वेश्चन लेके, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 लेके हम अगले लेक्चर में आने वाले हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आपकी जो राय है, जो सजेशन है वो हमें बिल्कुल दिया करो ताकि आपके लेक्चर में सुधार लाए। ओके एंड थैंक यू।